गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड और बेस के ऊपर। ठीक है। तो आज हम एसिड बेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले जैसे मैक्सिमम जो है वो 60% जो कंपाउंड होते हैं वो मैक्सिमम बेंजीन रिंग के ऊपर ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 60% जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के ऊपर ही पूछे जाते हैं। और कुछ कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, मीन्स नॉन बेंजीन बोल सकते हैं हम उनको, नॉन बेंजीन रिंग। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसमें बेस कौन सा होगा। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन है, उनको हमने याद रखना पड़ेगा हमें कि ये जो है, जब भी हम एसिड बेस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ये जो कंडीशनें हैं ये वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जैसे अगर कोई बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है, OR ग्रुप है, अल्काइल है, जैसे NR2 है, जैसे NH2 है, अगर ये ग्रुप लगे हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, -I और +R, माइनस इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, +R, ये दो दो इफेक्ट जो है वो बताते हैं। ठीक है। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, OH ग्रुप होगा, OR होगा, NR2 होगा, NH2 होगा, तो क्या होगा, ये दोनों इफेक्ट क्या करेंगे, वहां पे एप्लीकेबल होंगे, -I और +R। ठीक है। दूसरा रूल है हमारे पास कि जैसे कोई भी हेलोजन है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर होंगे, ठीक है, तो ये भी हम क्या करते हैं, +R और -I दोनों ही इफेक्ट को क्या करते हैं, वहां पे दोनों ही इफेक्ट वहां पे रोल प्ले करते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें भी -I है, इसमें भी -I और +R है, इसमें दोनों में भी, तो दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूँ। ये जो होते हैं ये होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये जो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग पे ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ये जो हेलोजन वाले। यहाँ पे जो होता है +R जो होता है डोमिनेट करता है -I इफेक्ट को। यहाँ पे +R डोमिनेट करता है -I, और यहाँ पे -I जो है वो डोमिनेट करता है +R को। याद रखना है आपने, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने बोला ये ग्रुप होंगे, ये होंगे, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये डीएक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को। जब बात आती है इसमें, तो इसमें +R जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इसका एक अलग कंसेप्ट है। मैं इसको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने बेसिक सा याद रखना है कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं अपना। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ। थर्ड रूल है हमारे पास कि जैसे फॉर एग्जांपल अनसेचुरेशन वाले कंपाउंड है, अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल NO2, इसमें भी क्या है, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन है। और जैसे फॉर एग्जांपल अल्कीन हो गई हमारे पास, अल्काइन हो गया, अल्कीन हो गई। ठीक है, अल्कीन हो गई, ये सारे क्या है, अनसेचुरेशन कंपाउंड। अगर ये ऐसे कंपाउंड हो गए जैसे साइनाइड हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, अनसेचुरेशन शो करते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो वो कौन सा करेंगे, -I और -R। तो यहाँ पे -R जो है वो डोमिनेट करता है -I को। ये दो इफेक्ट जो है यहाँ पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तीन कंडीशनें आपको लग गया पता। फोर्थ वन है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा कि जैसे बेंजीन रिंग है, आपने पढ़ा होगा ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, तीन पोजीशनें पढ़ी होंगी आपने। ऑर्थो एक मेटा पोजीशन होती है, एक होती है पैरा पोजीशन। ठीक है। अब मैं तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, मैं बताऊंगा डिटेल में। अगर ये बोलता है कि अगर ऑर्थो पोजीशन है तो क्या होगा, तो वो वहां पे इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है।
ये इंडक्टिव को भी और रेजोनेंस को भी क्या करेगा, सो जब बारी आती है मेटा की, मेटा पोजीशन पे, ये हमेशा ही इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करता है, ये रोल प्ले करता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ही यहाँ पे रोल प्ले करेगा। जब बात आती है पैरा पोजीशन की, तो ये भी क्या करता है, इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों इफेक्ट को क्या करता है, दोनों इफेक्ट को शो करता है। लग गया पता, चार कंडीशनें थी मैंने बताया चारों में। अगर ओ OH वाला होगा, ओ आर ऐसे ग्रुप होंगे, तो माइनस आई और प्लस आर शो करेंगे इफेक्ट। तो माइनस आई जो है वो, प्लस आर जो है वो डोमिनेटिंग होगा, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जब हेलोजन की बारी आती है तो ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस आई जो है डोमिनेट करता है यहाँ पे, जब अनसेचुरेशन वाले कंपाउंड होंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है, कि अब बताएंगे आप मुझे कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, उसमें आपने बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कोई, मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, एक ये हो गया, एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास मेटा पोजीशन, ये होती है ऑर्थो, मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। थर्ड वन हमारे पास आ गया सीएल, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो है इसकी, ठीक है। जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग, ये अल्टरनेट पोजीशन है, इससे आगे वाला जो होगा इसको बोलते हैं हम मेटा पोजीशन, ये होती है मेटा। ये जो इसके जो सबसे जॉइंट है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग तो होगी, वो होगी ऑर्थो, और जो अल्टरनेट पोजीशन होगी वो क्या होगी, मेटा। और जो बिल्कुल अपोजिट होगी उसको बोलते हैं हम पैरा, जो 180 डिग्री इसके बिल्कुल 180 पे होगी, उसको बोलते हैं हम पैरा, ठीक है। अब आपको लग गया पता, ये यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे है। आपने एक बात इसमें और ऐड करनी है, ठीक है। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, OH ग्रुप लगा होगा, तो आपने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़े होंगे, अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रोंस्टन एसिड बेस कंसेप्ट। तो आपने ये हमेशा ही, जब भी OH ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, तो आपने हमेशा ही अर्हीनियस कंसेप्ट का प्रयोग ही करना है, अर्हीनियस कंसेप्ट लगाना है। और अर्हीनियस कंसेप्ट आपको पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि कौन सा, कोई भी जैसे वाटर है उसमें कोई लिक्विड है, वो जब भी H पॉजिटिव जल्दी दे देगा, जो भी कंपाउंड है आपके पास, जो वाटर में जो भी सॉल्वेंट है उसमें H पॉजिटिव जल्दी दे देगा, जो भी जल्दी H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें आपने देखना है इन तीनों में, अब H पॉजिटिव कौन सबसे पहले जो है वो रिमूव करेगा इस बेंजीन रिंग में से। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ फर्स्ट वाली रिंग को, ऑक्सीजन OH, और ये ठीक है। अब ये इसमें अगर H पॉजिटिव, कौन सा जो है वो H पॉजिटिव जो है वो जल्दी डोनेट कर देगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव जल्दी दे देगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आपने बताना है कि इन तीनों में से क्लोरीन यहाँ पे था ऑर्थो पे, यहाँ पे मेटा पे, और यहाँ पे पहला पोजीशन पे। इसमें अब हमने बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये होगी इसकी ऑर्थो पोजीशन पे था, ये मेटा पोजीशन पे था, ये हमारी पैरा पोजीशन पे है क्लोरीन, ठीक है। मैंने बोला जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा, आपने अर्हीनियस कंसेप्ट से बताना है। तो अर्हीनियस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो H पॉजिटिव जल्दी रिमूव कर देगा, जो जल्दी H पॉजिटिव दे देगा, वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अर्हीनियस कंसेप्ट ये बोलता है। तो इन तीनों में हमने अब देखना है कि कौन H पॉजिटिव जल्दी रिमूव कर देगा। अब मैंने कंडीशन सेकंड बताई थी, ठीक है। मैंने जब कंडीशन सेकंड बताई थी उसमें मैंने बोला था आपको कि हेलोजन होते हैं, और ये कौन सा जो इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, एक तो कहता है माइनस आई, और दूसरा मैंने बोला था प्लस आर। ये दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब ये है ऑर्थो पोजीशन। एक और मैंने फोर्थ मैंने बताया था आपको, फोर्थ कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि जब भी ऑर्थो पोजीशन होगी तो इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो
एप्लीकेबल होंगे। जब मेटा पोजीशन होगी वहां पे क्या होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, रोल प्ले करेगा। जब पैरा पोजीशन होगी तो क्या करेगा, तो ये माइनस आई और प्लस आर, यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा और इंडक्टिव भी होगा, दोनों इफेक्ट क्या होंगे, एप्लीकेबल। ये मैंने कंडीशन में बताया आपको पहले, ठीक है। तो अब आपने देखना है, अब आपने देखना है कि क्या होता है। अब माइनस आई इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, विड्रॉइंग कैपेसिटी, उसकी विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है, विड्रॉइंग, कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने छीनना, लेना और देना। प्लस आर का मतलब है डोनेट करना, प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट है कि डोनेट करता है। तो यहाँ पे जब मैं पहली पहली इसको देख रहा हूँ डायग्राम को, तो इसमें क्या है, और ऑर्थो पोजीशन वाला मैं ये एग्जांपल देख रहा हूँ, तो इसमें क्या है, माइनस आई भी है प्लस आर भी है। इसमें क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये एक हाथ से, इसके मान लीजिए इसके दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ से काम कर रहे हैं। एक हाथ से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है, ले भी रहा है, और प्लस आर क्या कर रहा है, यहाँ को डोनेट भी कर रहा है, दे भी रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये बड़ा इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करेगा, कि जो अब होगा क्या, एच पॉजिटिव कौन जल्दी देगा, जब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और ये इजिली एच पॉजिटिव को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने बोला अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या कर रहा है, एक हाथ से ले रहा है, एक हाथ से दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करता है ये, जब मैंने बोला मेटा पोजीशन होगी तो ये इंडक्टिव इफेक्ट ही क्या करेगा, शो करेगा। इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के माइनस आई इफेक्ट, मैंने बोला विड्रॉइंग, विड्रॉ करना। तो इसमें जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विड्रॉ ही कर रहा है, एक ही इफेक्ट है इसमें। और जब मैं पैरा पे आता हूँ तो पैरा पे क्या कर रहा है, ये पैरा पे ये दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और एक हाथ से दे भी रहा है, इसके दो हाथ हैं, एक हाथ से ले रहा है, एक हाथ से दे भी रहा है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड होगी ये चीज, इतना लग गया पता। अब हम देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। जब मैं ऑर्थो वाली बात करूंगा तो इसमें एक हाथ से दे भी रहा है, ले भी रहा है, इस रिंग के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस रिंग के ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, एस पॉजिटिव, ये तो इसको तो वैसा ही, ये तो वैसी रहेगी नहीं। जब मैं मेटा पोजीशन पे आऊंगा तो ये क्या करेगा, अब मेटा की बात करते हैं। मेटा पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ विड्रॉ ही कर रहा है, विड्रॉ ही कर रहा है। तो आपने देखना है कि किसमें जो है बेंजीन रिंग, ये जो रिंग है वो सबसे भूखी है, डेफिशिएंट रिंग कौन सी है, यहाँ पे इन तीनों में देखना है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर लग रहा है, ये विड्रॉ ही कर रहा है, मीन्स इसमें जो है सबसे डेफिशिएंट, इसमें जो है ये रिंग क्या हो जा रही है, डेफिशिएंट हो रही है, भूखी जो है ये रिंग भूखी हो रही है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है। इनमें जो है रिंग जो है, अब तीनों में देखो कौन सी ज्यादा रिंग जो है वो भूखी है, ये जो मेटा वाली है सबसे ज्यादा भूखी। इसमें से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, ठीक है, ये लेगा, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये रिंग क्या हो जाएगी, भूखी हो जाएगी। यहाँ मैं बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, अब ये भूखी हो जाएगी रिंग। अब ये क्या करेगी, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है, स्टेबल होने, हर कोई चीज स्टेबल होना चाहती है। और ये क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, ये हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एच पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। जो रिंग ज्यादा डेफिशिएंट होगी वो क्या करेगी, वहां से एस पॉजिटिव निकलने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। और मैंने बोला कि जहां से एस पॉजिटिव जल्दी निकलेगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट लगेगा, जब ओ एच वाले ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर होंगे तो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें, मेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो इजिली एस पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, रिमूव कर देगा। अब बात आती है, हमारे पास दो बच गए, हमारे पास एक, हमारे पास ये वाला बच गया कि जब ऑर्थो पे होगा, और दूसरा है मेरे पास जब पैरा पोजीशन, ठीक है। अब इनमें आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये माइनस आई भी कर रहा है प्लस आर भी कर रहा है, दे भी रहा है ले भी रहा है, माइनस आई प्लस आर। अब इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अब तीनों को कंपेयर करना है तो मैं एक कंडीशन और ऐड करवाना चाहूंगा कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कि मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अफेक्ट करता है पोजीशन को,
वो ये नोट कर लेना आप, इफेक्ट करता है पोजीशन को। और जो रेजोनेंस है वो पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता है, नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आपने देखना है कि मैंने बोला ये पोजीशन के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव का ही रोल प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे आर जो है पोजीशन पे कोई, या अगर ये मेटा पे होगा या सॉरी अगर ये ऑर्थो पे होगा प्लस आर, अगर ऑर्थो पे लग रहा है या फिर पैरा पे लग रहा है तो प्लस आर का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ये पोजीशन किसी भी पोजीशन पे हो, क्लोरीन या कुछ भी, अगर मेटा पे है या ऑर्थो पे है, सॉरी ऑर्थो पे है या पैरा पे है, तो प्लस आर जो है पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लस आर का। तो इन प्लस आर को इन दोनों में हम क्या कर देंगे, डिनाई कर रहे हैं। अब बात आती है माइनस आई, ठीक है। अब एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, ऑर्थो पे जो माइनस आई फैक्ट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा। ये बात आपने नोट कर लेनी है कि ऑर्थो पे ये बिल्कुल इसके साथ में है, और ये क्या करेगा, ज्यादा इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और यहाँ पे जो डेफिशिएंट है ये रिंग को ज्यादा डेफिशिएंट करेगा, भूखी जो रिंग होगी यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा होगी, और ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले कौन कर रहा था, मेटा, फिर कौन आएगा अब, जो ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे, फिर आएगी पैरा पोजीशन। तो ये ट्रेंड होगा कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो मेटा, फिर ऑर्थो, और फिर पैरा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गई बात आपको कि यहाँ पे तो सीधा था, मैंने बोला था कि मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट ही रोल प्ले करता है। तो इसने क्या किया, सबसे ज्यादा यहाँ इन दोनों पे क्या हो रहा था, ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रहा था, ये एक हाथ से ले भी रहा था एक हाथ से दे भी रहा था, तो रिंग के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था किसी चीज का, लेकिन इस पे पड़ रहा था। और इसने, मैंने बोला जो ज्यादा डेफिशिएंट होगी, भूखी होगी, उसमें से एच पॉजिटिव निकालना सबसे ज्यादा इजी होगा। और मैंने बोला था अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपने बताना है जब ओ OH ग्रुप होगा रिंग के ऊपर। और जब एक और बात ऐड करनी है, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो आपने लुईस एसिड बेस कंसेप्ट लगाना है, वो आगे करेंगे हम, ठीक है। और जब ओ OH होंगे तो आपने अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट ही लगाना है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है ओ OH, यहाँ साइनाइड है, ओ OH साइनाइड ग्रुप ले रहा हूँ। आपने सबसे पहले देखना है कि मैंने जब भी कंडीशन बताई थी, साइनाइड मैंने बोला था कि जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माइनस आई और माइनस आर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो माइनस आर होता है वो डोमिनेट करता है माइनस आई को, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये होगी इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी है, मेटा पोजीशन, ये कौन सी है, पैरा पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, माइनस आई माइनस आर, ठीक है। ये मेटा पोजीशन पे मैंने बोला कि ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को ही क्या करेगा, एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पे दोनों होते हैं, इसमें भी दोनों होते हैं, तो यहाँ पे माइनस आई कर रहा है और माइनस आर भी कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एप्लीकेबल। अब आपने बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब मैं बात करूं इसकी ऑर्थो पोजीशन वाले की, तो ये क्या कर रहा है, ये माइनस आई भी कर रहा है और माइनस आर भी कर रहा है। यहाँ पे माइनस आई मीन्स ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, माइनस आर का मतलब ही ये क्या कर रहा है, दोनों हाथ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस रिंग से ले रहा है ले रहा है ले रहा है बहुत सारा, ठीक है। ये रिंग क्या हो रही है, डेफिशिएंट हो रही है, भूखी हो रही है। और मैंने बोला जब ओ OH लगा होगा तो H पॉजिटिव, इसमें भी आपने देखना है कि H पॉजिटिव कौन सबसे पहले क्या करेगा, रिमूव करेगा, जो H पॉजिटिव सबसे पहले दे देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसमें आपने देखा, अब अगला नेक्स्ट आपने देखेंगे, आप देखेंगे कि ये मेटा पोजीशन इसमें क्या कर रहा है, माइनस आई ही रोल प्ले करेगा, तो इसमें भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन एक ही इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जब बात आती है पैरा पोजीशन पे, इसमें भी दोनों कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, दोनों इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, कि ये क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, सॉरी विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आर मीन्स विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, ये डेफिशिएंट हो रही है रिंग, मीन्स भूखी हो रही है और एच पॉजिटिव दे दे। अब इन दोनों में कंपटीशन है, ऑर्थो और पैरा वाले में, कि कौन पहले जो एच पॉजिटिव देगा। मैंने बताया था आपको
कि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट जो है पोजीशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें माइनस आर, इसमें माइनस आर पोजीशन को इफेक्ट नहीं करेंगे, चाहे हमारा पोजीशन कहाँ पे भी, ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, वो माइनस आर सेम ही रहेगा। ऑर्थो पे भी पैरा पे भी सेम ही रहेगा। लेकिन मैंने बोला था माइनस आई जो है वो ऑर्थो पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनस आई ए पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ज्यादा डेफिशिएंट करेगा, ज्यादा वो की रिंग कौन सी होगी ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो होगा ऑर्थो पे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन सा आएगा, जब मैं मेटा की बात करूं तो एक ही इफेक्ट है, ठीक है। अब बारी आएगी इसकी, पैरा, और फिर बारी आएगी किसकी, क्योंकि ये भी कर रहा है थोड़ा बहुत, तो ये भी कर रहा है, माइनस आर भी कर रहा है, तो इसके बाद इसका फिर आएगी मेटा की। तो ये सीक्वेंस होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो ऑर्थो वाला है वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर ये उससे कम, और सबसे कम मेटा वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग, कम, सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी एसिड बेस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।